आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज मरी में कौसार यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। यूनिवर्सिटी के क़याम का मकसद सियाहत को फ़रोग देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मरी का दौरा करेंगे। इमरान खान की आमद से कबल तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म कौसार यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। यूनिवर्सिटी के क़याम का मकसद सियाहत के शोबे में तरतीब याफ्ता अफराद कुव्वत पैदा करना है। कौसार यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट समेत सियाहत से मुंसलिक शोबों में तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि आर्ट्स और साइंस मज़ामीन भी बढ़ाए जाएंगे। इस मकसद के लिए पंजाब हाउस मरी कौसार यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान तुर्की रवाना हो गए। वज़ीर खारजा तुर्की से सैफ अफ्रीकी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात और ईरानी वज़ारत खारजा के हुकाम ने वज़ीर खारजा को अलविदा किया। शाह महमूद कुरैशी दौरे के दौरान तुर्क हम मनसब और आला क़यादत के साथ मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर खारजा की मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और बायमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी राबिता कमेटी का इजलास, मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। दफातर के औकात कार दोपहर 2 बजे तामहदूद 5% से ज़ायद केसेस वाले अजला में स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोविड इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक कोरोना पाबंदी 2 मराहिल के सख्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, अगर SOPs पर ठीक तरीके से अमल किया तो शहरियों में लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। अब हम तक लोगों में SOPs पर चलते हैं और उनका कहना था, लेकिन लोगों में कोई खौफ नहीं है और एहतियात नहीं कर रहे, इसलिए फौज को पुलिस और फोर्सेस की मदद कर लेने का फैसला किया गया है। इनका मजीद कहना था, कोरोना से सबसे बड़ी एहतियात मास्क है, इससे आधा मसला हल हो जाता है। जब तक कौम मिलकर मुकाबला नहीं करेगी वहाँ से जीत नहीं सकते।
पाकिस्तानी अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, सूरत हाल यही रही तो सख्ती करना नागुज़ीर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना SOPs पर की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा और ऑक्सीजन की शिद्दत में कमी की वजह से भारत की मिसाल आपके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हमसाया मुल्क भारत की मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ कोरोना वायरस इतना बढ़ चुका है कि ऑक्सीजन। और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मजीद कहा, पाकिस्तान में 4,30,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है। हमारे यहाँ 7 मिलियन के करीब वैक्सीन की सप्लाई का भी मसला है। सप्लाई कम होने की वजह से भी ज़्यादा वैक्सीन नहीं लगी। मई और जून में ज़ायद वैक्सीन दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब बात करें कोरोना की, तो आलमी वबा कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। चीन से मजीद 5 लाख कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन खसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान में बताया गया है, चीन से खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंचा। पाकिस्तान ने चीन से 5 लाख वैक्सीन की खुराकें खरीदी। याद रहे, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। विफाक ने पाबंदियां सख्त करने के बारे तजावीज़ सूबे को भिजवा कर इनसे राय तलब कर ली है। जराये का कहना है, विफाकी हुकूमत ने कोरोना पाबंदी 2 मराहिल में सख्त करने की तजवीज़ दी है। पहले फेज में शाम 6 सहरी तक कारोबारी सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई हैं। पहले फेज में शाम के औकात में सिर्फ पेट्रोल पंप्स, वैक्सीन सेंटर्स, फार्मेसीज खुले रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर सेहत पंजाब की बुजुर्ग अफराद की तस्दीकी कोविड मिलने पर वैक्सीनेशन सेंटर आने की हिदायत। कहा, लाहौर समेत पंजाब भर के आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। ज़ेरे-ए-सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का अपने बयान में कहना था कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में शहर में 50 से 69 साल तक के 18,500 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। रोजाना की बुनियाद पर 27,000 से ज़ायद बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पंजाब भर में 50 से 59 साल तक के 25,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक। एक ही दिन में 144 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 16,842 हो गई। 58,027 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के हवाले से अगर हलाकतों की बात करें तो मजमूई केसेस की तादाद 7,84,108 तक जा पहुंची है, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 84,976 हो गई है। केसेस मुस्बत आने की शरह 10.9% रही। दूसरी जानिब 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 5,685 मरीज कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 6,82,290 हो गई है। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जैसे अदालत ने मंजूर कर लिया, जबकि अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तहारी हुए होने पर शहबाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जहां जहां जायदाद है और इस पर एतराज नहीं आया तो मुतलका सूबाई हुकूमत इसे नीलामी कर सकेगी। अदालत ने अपने हुक्म में DC लाहौर और DC शेखुपुरा को नवाज शरीफ की अराजी फरोख्त करने का हुक्म दिया है और हदायत की है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा 60 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करें। जायदाद नीलाम
करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। अदालती हुक्म में कहा गया है कि नवाज शरीफ की गाड़ियां भी 30 दिन के लिए अंदर नीलाम की जाएं। पुलिस की मदद की गाड़ियां कब्जे में लेकर भेजी जाएं। अदालत ने ईटी और लाहौर और इस्लामाबाद को नवाज शरीफ की 3 गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर भी फरोख्त करने का हुक्म दिया और उनके 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम कौमी खजाने में जमा कराने का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स फरोख्त करने की हिदायत भी की थी, जिससे हासिल रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। दूसरी जानिब उसामा सती कत्ल केस में अहम पेशरफ दहशतगर्दी की दफात निकालने का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को। उसामा सती कत्ल केस में अहम पेशरफ दहशतगर्दी में आपको बताते चले उसामा सती कत्ल केस का फैसला आज सुना दिया गया है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले, आम खबर से आगाह करते चले, उसामा सती कत्ल केस की अहम पेशरफ दहशतगर्दी के दफात निकालने के लिए तब फैसला सुना दिया गया है। JNN के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो एक दरखास्त दायर की गई है, जबकि JNN न्यूज ने कुछ दिन पहले ही इस चीज का इंकशाफ कर दिया था कि इस फैसले को जो है वो चैलेंज किया जाएगा। उसामा सती के वालिद की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है। उनका ये कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो 12 अप्रैल का जो फैसला सुनाया है उसे कलअदम करार दिया जाए। जज ने अपने अख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया, दरखास्त में कहा गया। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हवाले से जो फैसला दिया गया था उसमें यह था कि जो इसमें जो दहशतगर्दी के दफात के लिए मुल्जमान की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि इसमें दहशतगर्दी के दफात लगे हुए, उसको खारिज किया जाए, जिस पर जो है जज की जानिब से एक अहम फैसला सुनाया गया था। इस्लामाबाद ये एहतसाब अदालत के जज शाहरुख अर्जुमत की जानिब से दहशतगर्दी के जो दफात है उनको खत्म कर दिया गया था, जबकि उसके बाद जो मुल्जमान की तरफ से जमानत की दरखास्त भी दायर की गई थी उसको जज ने खारिज करते हुए जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। जबकि आज जो एक अहम जो है वो दरखास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जमा करवाई गई उसामा सती के वालिद की जानिब से। उनका यही कहना है कि जो है इस फैसले को हम चैलेंज करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि इस दरखास्त का जो मौक़िफ़ था उसमें यह था कि हमें उम्मीद है कि इसमें जो दहशतगर्दी के दफात है उनको शामिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, जहांगीर तरीन की हम हयाल ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट से राब्तों में तेजी। मजीद अरकान ने जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती कर दिया। MNA साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान और MPA उमर तनवीर भट्ट ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस मौका पर इरकान असम्बली का कहना था कि जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के लिए करा कदर खिदमत है। हमारी तमाम तर हमायत जहांगीर तरीन के साथ है। इकट्ठे मिलकर पार्टी के अंदर से जारी साजिश का मुकाबला करेंगे।
दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत से आने वाले मुसाफिरों की आमद पर 30 रोज के लिए पाबंदी लगा दी है। जी आपको बताते चले, पाबंदी का ऐलान कैनेडियन वज़ारत सेहत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। ताहम कार्गो परवाजें जारी रहेंगी। भारत से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी का फैसला बढ़ते केसेस और कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद किया गया है। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात ने भी भारत से आने वाली परवाजों को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। याद रहे, इससे कबल बरतानिया ने भी पाबंदी आयद करते हुए भारत से सी कैटेगरी के मुमालिक में शामिल कर दिया था, जबकि कोरोना वायरस की हालिया फैलाव की पेश नजर बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपना दौरा इंडिया का भी मनसूख कर दिया। भारत ने कोरोना वायरस की योमिया केसेस की तादाद का रिकॉर्ड 3,15,000 से जायद केसेस का इजाफा सामने आया है, जो दुनिया भर में योमिया मुतासरीन में सबसे बड़ी तादाद है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, कराची और हैदराबाद में तेजी से कोरोना केसेस बढ़ना परेशान कुन है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा सईद गनी, नासिर शाह और दीगर शरीक हुए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.9% तक पहुँच गई। सिंध में कोविड के बायस जनवरी 2021 में 431, फरवरी में 339 और मार्च में 151 अमवात हुई, जबकि अप्रैल में अब तक 72 मरीज इंतकाल कर गए। इजलास में बताया गया कि इस वक्त कराची में 52 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं और कराची में 531 वेंटिलेटर्स की सहूलत मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद है। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची और हैदराबाद में केसेस का इस तरह बढ़ना परेशान कुन है। जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे तो केसेस बढ़ते जाएंगे। दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान सैयद गौस अली शाह ने कहा है कि बेटों और पोतों से जान को खतरा है। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद गौस अली शाह अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, मेरे 2 बेटे और 3 पोतों ने मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था। एक बेटी भी इनके साथ है। मैंने अपने बेटों को अपनी जायदाद से आह कर दिया है। इनका मजीद कहना था, मैंने सारी जिंदगी बच्चों को बनाने की कोशिश की है। मेरे मुतालिक अफवाह फैलाई जा रही है कि मुखालिफिन से सुलह हो गई। ये गलत बात है। हुकूमत सिंध की सिक्योरिटी से मुतमईन हूँ। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी सरवर ने वजीर आजम से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात जल्द यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने का वादा कर लिया। जी हां, गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप की सूबाई वज़रा अजमल चीमा, ख्याल अहमद कास्त्रो समेत दीगर ने मुलाकात की। ग्रुप ने मुलाकात में गवर्नर पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चौधरी सरवर का कहना था कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पार्टी का हर फर्द इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करता है। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मौजूदा हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है। हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी जानिब NA 249 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध को आगाह कर दिया। कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 249 में ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को ही होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही करवाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह भी कर दिया। कहा, NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए खुसूसी अमला तैनात किया जाएगा। नबीला हफीज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है, हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो इनके हक में है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान में कहना था कि करारदाद कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है। अब अहम PO के तहत गिरफ्तार लोग रहा कर दिए गए। इस ज़मन में मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब के दौरे का इम्कान। दौरान दौरा वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद और दीगर आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। सऊदी क़यादत ने दोनों ममालिक के दरमियान ग्रीन इनिशिएटिव की मंजूरी दे दी है। ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन सऊदी अरब मुआहदे की निकात फाइनल कर लिए गए हैं। सऊदी अरब ने मुआहदे की तफसीलात पाकिस्तान को भेज दी। सऊदी अरब की जानिब से भेजा गया मुआहदा मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को अरसाल कर दिया गया है। याद रहे, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करके दौरा सऊदी अरब की दावत दी थी। वज़ीर आला पंजाब का माइनिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद को हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान। कहा, मईशियत मजबूत करने के लिए जमीन में छुपे खजाने बरोकार लाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह पर इजलास ऐवान वज़ीर आला में मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी माइनर एंड मंजिल की जानिब से महकमाना अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि साबिक दौर में माइंस एंड मंजिल सेक्टर को भी शोबाजी की नजर किया गया। बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन एक पानी का भी फायदा ना हुआ। पंजाब की तारीख में पहली बार शोबा मादनियात को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शोबा मादनियात को पायदार बुनियादों पर फरोग देने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई गई। उनका मजीद कहना था कि मादनियात के शोबे पर के पोटेंशियल से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। मुकामी मादनियात के इस्तेमाल से इंडस्ट्री को फरोग और रोजगार के मौके मैसर होंगे। महकमा मौसमियात ने जुमा से इतवार तक कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाल मगरिब में गर्म और खुश्क हवाओं भी चल सकती हैं। ताहम शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का भी इम्कान है। शाम के औकात में हवा में नमी का तनासुब 25 से 35% तक रहेगा। जनूबी अफ्रीका के लीग स्पिनर तबरेज़ शम्सी ने कौमी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा, आप रन ऐसे बनाते हैं जैसे मजाक कर रहे हों। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर तबरेज़ शम्सी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अपने एक ट्विटर पैगाम में मोहम्मद रिजवान की तेज रन बनाने पर तारीफ की और साथ ही साथ मशवरा दिया कि भाई किसी और को भी मौका दिया करें। याद रहे कि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में 61 गेंदों पर 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली थी, जिस पर उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया था। बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में होने वाले धमाका चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा दहशतगर्द हमले की शिकस्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मरने वालों को लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। चीन इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग विग ने कहा है, कोयटा में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। धमाके में मरने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। इन्होंने मजीद कहा, धमाके के वक्त चीनी सफीर और वफ्द के अराकीन होटल में मौजूद नहीं थे। हमें पाकिस्तानी इदारों से उम्मीद है वो जल्द जिम्मेदारों तक पहुँच जाएंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने वाशिंगटन DC को रियासत की हैसियत देने का बिल मंजूर कर लिया। रिपब्लिकन्स की सख्त मुखालफत। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगी में बिल के हक में 261 वोट जबकि मुखालफत में 208 वोट डाले गए। नई रियासत का नाम वाशिंगटन कॉमनवेल्थ रखा। रिपब्लिक का इल्जाम है कि डेमोक्रेटिक सेनेट के जायद सीट हासिल करने के लिए वाशिंगटन को रियासत की हैसियत दिलाना चाहते हैं। बिल की सेनेट से मंजूरी के लिए 100 में से 60 वोट दरकार होंगे।
दूसरी जानिब कुवैत में खातून के कत्ल के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा, शुरा का हुकूमत से मुजरिम को सख्त सजा देने का मुतालबा। जी आपको बताते चले, कुवैत सिटी में होने वाले मुजाहरे में खवातीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुजरिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया है। रवां हफ्ते पेश आने वाले वाक़े में खातून ने मर्द ने जुल्माना तरीके से कत्ल कर दिया। खातून 2 मरतबा इसके खिलाफ हरासा करने के मुकदमात भी दर्ज करवा चुकी है, ताहम अदालत ने मुलजिम को जमानत दे दी। भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों ने एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी। पंजाब से किसानों की बड़ी तादाद नई दिल्ली के तरफ जमा हो गई। गंदम की कटाई और मंडियों में फरोख्त की मसरूफियत के बावजूद पंजाब से किसानों के काफिले दिल्ली के लिए रवाना हुए। काफिले में खवातीन की भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। किसान लीडर जोगिंदर सिंह का कहना था कि सरकार के लॉकडाउन से उनकी तहरीक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार वायरस से ना डराए, कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।